हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप एवरीवन डूइंग वेल। सो एक बार फिर से आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स वर्स। तो जैसा कि हम यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग मैथ्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और उनके कमाल के सॉल्यूशंस को समझते हैं, आज भी हम वही काम करने वाले हैं। आज का सवाल एक बार फिर से क्लास 10 से ही है और क्लास 10 का ये टॉपिक जो है वो है रियल नंबर्स, जिससे मैंने सवाल लिया है। तो आज ये सवाल की तरफ ध्यान देते हैं, उसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, स्टेटमेंट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वही आपका पहला स्टेप होता है किसी सवाल को सॉल्व करने का, कि आपको स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लेना है। तो चलिए, आज की स्टेटमेंट है। आज की स्टेटमेंट क्या कह रही है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच divides 129 and 545, leaves remainder 3 and 5 respectively। तो वो मुझे बड़े से बड़ा वो नंबर ढूंढना है जो डिवाइड कर देगा, विच डिवाइड्स, जो डिवाइड कर देता है 129 को और 545 को, जबकि रिमाइंडर वहाँ पर हर केस में क्या आ रहा है, पहले 129 के केस में आएगा 3 रिमाइंडर और 545 के केस में 5 रिमाइंडर बचेगा। तो मुझे एक कॉमन नंबर ढूंढना है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, और साथ में वो क्या करे, जब डिवाइड करे तो 129 के केस में 3 रिमाइंडर बचे और 545 के केस में 5 रिमाइंडर बचे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए इस सवाल को करते हैं। पहली बात तो ये है कि वो जो नंबर होगा ना, वो एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा 129 को भी। कब? जब उसमें से 3 माइनस कर लेंगे, जो नंबर आएगा उससे। और 545 के केस में भी अगर मैं 5 माइनस कर दूं, तो जो दो नंबर मुझे मिलेंगे, यहाँ पर 129 का 126 बन जाएगा और यहाँ 540 बन जाएगा। तो वो जो नंबर मैं ढूंढ रहा हूँ, वो इन दोनों नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। कैसे? चलिए करते हैं, सवाल को समझते भी साथ में। तो सबसे पहले मेरी बात है, मेरे को रिक्वायर्ड नंबर जो चाहिए वो ऐसा नंबर होगा जो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा 129 में से। अगर मैं 3 निकाल दूं तो जो नंबर बचता है उसको, और इसी तरह से 545 में से अगर मैं 5 माइनस कर दूं तो 540 आ जाएगा। तो जो नंबर मैं ढूंढ रहा हूं वो 126 और 540 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा पूरा पूरा। अब एग्जैक्टली एक नंबर जब दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा होता है, तो हम बोलते हैं कि ये दोनों का फैक्टर है और वो हाईएस्ट फैक्टर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर मैं ढूंढ रहा हूँ वो नंबर मेरा क्या होगा, वो एचसीएफ हो जाएगा। किस किस का? 126 और 540 का। 2 मिनट के लिए पॉज करो, यहीं पर सोचो। ये मैं जो आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, क्या वो समझ पाए हो? बहुत सिंपल है, जितना मुश्किल नहीं है। स्टेटमेंट से ही मैं सारी बात दोबारा से एक बारी फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। एक लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है जो 129 और 545 को डिवाइड करे। दोनों केस में, पहले केस में 3 रिमाइंडर बचे और दूसरे केस में 5 रिमाइंडर बचे। यानी कि अगर मैं पहले केस में से 3 कम कर दूं और दूसरे केस में 5 कम कर दूं, तो जो दो नंबर मेरे पास आ जाएंगे उनको तो वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा ना, जो हम ढूंढ रहे हैं। तो यही मैंने यहाँ पर किया है, मैंने 126 बना लिया और यहाँ 540 बना लिया। तो अब मैं एग्जैक्टली इन दोनों को डिवाइड करने वाला, यानी दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ ढूंढने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ढूंढने के लिए, एचसीएफ को ढूंढने के लिए अपना स्टेप्स बढ़ाते हैं। एचसीएफ ढूंढने के लिए पहला काम हमारे पास रहता है, हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। तो वही मैं यहाँ भी बना रहा हूँ। मैंने प्राइम फैक्टर्स बनाए। सबसे पहले मैंने 126 के प्राइम फैक्टर बनाए। 2 के टेबल में जाएगा 63, फिर 3 के टेबल में 21, फिर 3 के टेबल में 7 और आखिर में 7 के टेबल में 1। इसी प्रकार से मैंने 540 के भी फैक्टर्स बनाए हैं। पहले 2 के टेबल में 270 पे चला जाता है, फिर 2 के टेबल में 135, फिर 3 के टेबल में, क्यों 3 के टेबल में चला गया? क्योंकि डिजिट का सम जो है वो 9 आ रहा है, जो कि 3 का मल्टीपल है। तो 3 के टेबल में डिवाइड कर लेते हैं। 45 अगेन 3 के टेबल में चला जाता है। 15 3 के टेबल में 5 पे चला जाएगा। 5 1 जा 5। अब देखिए कैसे बनेंगे इसके फैक्टर्स से। अब एचसीएफ की तरफ चलेंगे, तो मैं पहले 126 के फैक्टर्स लिख लेता हूँ, जो है 2 3 3 और 7 सॉरी। तो उसको हम अगले स्टेप में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, पावर नोटेशन की फॉर्म में। 2 की पावर 1 रहेगी क्योंकि एक ही 2 है। 3 यहाँ पर 2 बार है, 3 की पावर 2 रह जाएगी। 7 एक बार है तो 7 की पावर 1 आ गया। सेम इसी तरीके से 540 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो वहाँ पर भी है, 2 की पावर 2 रहता है। 3 की पावर यहाँ पर 1 2 3 बार है तो 3 की पावर 3 आ जाएगा या 5 की पावर 1 आ जाएगा।
इसी को आगे प्रोसीड करते हैं और एचसीएफ के लिए अप्रोच करते हैं। तो एचसीएफ के लिए एक स्मॉल सी लाइन है जो आप याद रखिए, जिससे आपको आसानी रहेगी हमेशा इसको सॉल्व करने के लिए। एचसीएफ बेसिकली होता है क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स, जो कॉमन टर्म्स रहती है ना दोनों में, इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन से रहेंगे, 2 और 3, सिर्फ 2 ही कॉमन फैक्टर्स हैं यहाँ पर। ये भी गौर करने वाली बात है कि सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं यहाँ जो कॉमन है, वो क्या है, एक 2 है और एक 3 है। यहाँ पर 7 है, वो यहाँ नहीं है, 5 यहाँ पर है, तो वो पहली वाली टर्म में यानी पहले वाले नंबर के 7 फैक्टर्स में नहीं है। तो बेसिकली जो एचसीएफ है वो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स है। तो कॉमन टर्म्स यानी कि 2 और 3 समझ लीजिए यहाँ पर, विद द लोएस्ट पावर, उनकी लोएस्ट पावर के साथ। अब देखिए पहला ही नंबर है 2, दोनों जगह पे है, दोनों में यहाँ लोएस्ट पावर क्या रहेगी, 1 रहेगी, क्योंकि यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो लोएस्ट पावर क्या रहेगी, 1। तो मैंने 2 की पावर क्या ले ली, यहाँ 1। उसके बाद 3 है दोनों में, 3 में लोएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ 3 पावर है, अगेन मैं 3 की पावर 2 ही लूँगा जो लोएस्ट है। अब इसको आपने फर्दर सॉल्व कर लिया, 2 की पावर 1 का मतलब 2 रहता है, 3 की पावर 2 का मतलब 3 दो बार मल्टीप्लाई में आएगा। इन तीनों नंबर्स को 2 3 6, 6 3 का 18। सो एचसीएफ मेरे पास आ गया 18। तो ये आपका वो की पॉइंट है जिसको आप याद रखना चाहिए आपको, कि एचसीएफ हमेशा बराबर रहता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विद लोएस्ट पावर। आई होप ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो फाइनली आई गॉट द एचसीएफ एंड दैट इज आवर रिक्वायर्ड नंबर। तो 18 वो लार्जेस्ट नंबर रहेगा, 18 वो लार्जेस्ट नंबर रहेगा जो कि 129 और 545 को डिवाइड कर देगा, और पहले केस में 3 और दूसरे केस में 5 रिमाइंडर बचेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है सम। 2 से 3 पॉइंट यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझ के रखना है। हमने एचसीएफ का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ करना था, बट स्टेटमेंट में उसने कहीं नहीं बोला था एचसीएफ ढूंढना है। यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर आप एग्जामिनर को ये बात शो कर देते हो कि यहाँ मुझे एचसीएफ की ज़रूरत है, तो एग्जामिनर विल गिव यू फर्स्ट मार्क्स डायरेक्टली। सपोज ये 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो 1 नंबर तो सिर्फ वो इसी बात के लिए आपको दे देगा कि आपको ये समझ में आ गया कि मुझे एचसीएफ निकालना है। remaining the part is calculation and final you get the SCF and tell that कि यही मेरा रिक्वायर्ड नंबर है, यही आपका जवाब है, और इस तरह से पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। थोड़ा इसको अच्छे से ध्यान से कीजिए, 1 से 2 बार वीडियो को दोबारा चला के देखो, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। इससे रिलेटेड काफ़ी सम्स हैं आपके पास, अगर आप इसके रिलेटेड और सम्स करना चाहते हैं तो मैं रेफ़र करूंगा आर.एस. अग्रवाल की बुक, जहां पर इसके साथ के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो और इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आपको सोल्यूशन समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई डेफिनेटली गिव यू आंसर। और इस तरह से बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया और भी मैं बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊँगा, इसके अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपके लिए आपके मन में कुछ सजेशन है मेरे लिए तो प्लीज़ वो भी कमेंट कीजिएगा। आज का वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। थैंक यू सो मच।